दिस इज लेक्चर 3, राइट। फर्स्ट 2 लेक्चर्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। टॉपिक ए और सी हमने लेक्चर 1 में कवर किया है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल बॉन्ड्स, ऑल्सो स्टेबलाइजिंग इंटरैक्शंस, वैन डर वाल्स फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस। ये 2 टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं लेक्चर 1 में। और लेक्चर 2 में हमने कवर किया है कार्बोहाइड्रेट्स के कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे फॉर लिपिड्स, राइट। सेम कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। लिपिड्स के बारे में करेंगे, राइट। कंपोजिशन ऑफ लिपिड्स, दे आर हेटेरोजेनस ग्रुप ऑफ नेचुरली अकरिंग बायोमोलिक्यूल्स। हेटेरोजेनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स जो कि इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में बट सॉल्युबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। एग्जाम्पल जैसे ईथर में सॉल्युबल होते हैं क्लोरोफॉर्म और बेंजीन में, राइट। जनरली कंपोनेंट क्या हो सकता है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑल्सो इट कंटेन्स PNS, दैट इज फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड सल्फर। ये एलिमेंटल कंपोजिशन गिवन है, राइट। फॉस्फोरस एक टिपिकल एग्जांपल आया था CSIR 2022 में पार्ट बी स्पेसिफिक। Which element was present in lipids but not in carbohydrates? Phosphorus. Remember, carbohydrates में phosphorus नहीं होता, but in case of phospholipids, phosphorus is present. क्लासिफिकेशन हम देखेंगे। जो सिंपल क्लासिफिकेशन होती है, लिपिड्स को क्लासिफाई किया गया है सिंपल लिपिड्स में, कंपाउंड लिपिड्स में और डिराइव्ड लिपिड्स में। सिंपल लिपिड्स में इंक्लूड होंगे फैट्स, न्यूट्रल फैट्स, ट्राइग्लिसराइड्स और वैक्सेस, राइट। कंपाउंड लिपिड्स बेसिकली फोस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, लिपोप्रोटीन्स एंड एटसेट्रा। बाकी और भी लिपिड्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। कंपाउंड लिपिड्स में भी फोस्फोलिपिड, आपको पता चल रहा है फोस्फो। जब भी आपको कोई कीवर्ड ऐसा मिल जाता है, टर्म मिल जाती है, ब्रेक डाउन कर लिया करो, सिंपल रहेगा। फोस्फो मीन्स फॉस्फोरस, लिपिड्स मीन्स यू नो दैट लिपिड्स, ग्लाइको मीन्स कार्बोहाइड्रेट, कार्ब्स, लिपोप्रोटीन्स, लिपो से समझ में आ रहा है लिपिड्स, प्रोटीन से समझ में आ रहा है प्रोटीन्स, राइट। डिराइव्ड लिपिड्स, फैटी एसिड्स, राइट। फैटी एसिड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लिपिड्स होते हैं, राइट। फिर हमारे पास है स्टीरोइड्स, इकोसोनॉइड्स, सुपर इंपॉर्टेंट है, इस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ल्यूकोट्रीन्स, इकोसोनॉइड्स पे क्वेश्चंस आए हैं। आइसोप्रिनॉइड्स जिसको हम टर्पीन्स बोलते हैं। जून 2026 में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिला है मैच द फॉलोइंग में, CSIR में टर्पीन्स के ऊपर। इसके हमने टर्पीन क्लासिफिकेशन हमने जून 2025 का पार्ट बी सॉल्व किया था रैपिड रिविजन वाली वीडियो में, उसमें भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था, राइट। सिंपल याद रखना, सिंपल लिपिड्स होते हैं हाइड्रोलाइसिस पे दे गिव आउट फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल ग्रुप। कंपाउंड लिपिड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस they give fatty acids, alcohol plus other groups. सिंपल क्वेश्चन किस टाइप का आया था DBT में 2021 में? लिपोप्रोटीन्स को क्लासिफाई किया जाता है अंडर दैट इज कंपाउंड लिपिड्स। एक क्लासिफिकेशन तो ये हुई, राइट। एक क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर। दिस टेबल इज सुपर इंपॉर्टेंट, दिस स्लाइड इज सुपर इंपॉर्टेंट। व्हाई आई एम सेइंग दिस, इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। लिपिड्स की क्लासिफिकेशन, फैटी एसिड्स, राइट। ग्लिसरॉल लिपिड्स जिसमें ग्लिसरॉल हेड ग्रुप में है। लिपिड्स डिवॉइड ऑफ ग्लिसरॉल जिसमें ग्लिसरॉल की जगह पे दूसरे ग्रुप्स हैं जैसे स्पिंडोसिन है, राइट। कॉम्प्लेक्स लिपिड्स, लिपोप्रोटीन्स, जो भी हमने कंपाउंड लिपिड्स के बारे में बात किया। कंपाउंड लिपिड्स, राइट, दे आर कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, राइट। लिपोप्रोटीन्स में क्या होगा? लिपिड्स एंड प्रोटीन्स का कॉम्प्लेक्स है। लिपोपॉलीसैकेराइड्स सुपर इंपॉर्टेंट है, ई कोलाई और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में देखा गया है आउटर लेयर, राइट। प्रोटियोलिपिड्स ब्रेन टिश्यूज में। ये पूरा स्लाइड सुपर इंपॉर्टेंट है, हम इसको डिटेल में करेंगे। फैटी एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे। ग्लिसरॉल लिपिड्स बेसिकली न्यूट्रल लिपिड्स क्या होते हैं? ट्राइसाइल ग्लिसरॉल्स, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। बेसिकली इनके सोर्स भी देखने आपको कहाँ प्रेजेंट होता है। सीड्स एंड एनिमल फैट्स में हमें TAGs मिलते हैं, ट्राइसाइल ग्लिसरॉल्स। फोस्फोलिपिड सुपर इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन फोस्फोलिपिड से आ सकते हैं जिसको हम फोस्फोटाइड्स भी बोलते हैं। प्लाज्मोजेंस, इनोल ईथर लिंकेज होता है, ये भी हम देखेंगे।
स्पिंजोलिपिड्स सुपर इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, स्पिंजोलिपिड से देखने को मिले हैं, फोस्फोलिपिड से देखने को मिले हैं। बीवेक्स, राइट, बीवेक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, नेचुरल बीवेक्स। स्टीरॉइड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, राइट, केमिकली और स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं बट रिजेंबल करते हैं टू टर्पीन्स। क्वेश्चंस आए हुए हैं। कोलेस्ट्रॉल के बारे में हम देखेंगे, टर्पीन्स के बारे में मैं बार बार बोल रही, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे होंगे, 25 में भी आया है और 2026 में भी आया है टर्पीन्स पेपर क्वेश्चंस, राइट, इसको हम आइसोप्रिनॉइड्स भी बोलते हैं। फिर कॉम्प्लेक्स लिपिड्स, लिपोप्रोटीन्स के बारे में हम देखेंगे, ग्लाइकोलिपिड्स के बारे में हम देखेंगे, राइट, सारी चीजें हम देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स, राइट, बेसिकली फैटी एसिड्स। Fatty acids, they are the building blocks for lipids. Basically they are long chain monocarboxylic acids, right, या long chain hydrocarbons with one carboxyl group. Carbon at least 4 to 36 carbons long होती है chain, right. Saturated और unsaturated, दो टाइप के fatty acids होते हैं, saturated और unsaturated. Saturated means it doesn't have a double bond. अनसेचुरेटेड में एक से ज्यादा डबल बोन्स हो सकते हैं, दैट इज अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स, राइट। फैटी एसिड्स बेसिकली एम्फीफैटिक इन नेचर होता है, दैट इज दे हैव बोथ नॉन पोलर एंड पोलर एंड्स, राइट। एम्फीफैटिक नेचर होता है, पोलर एंड नॉन पोलर एंड्स, दोनों एंड्स होते हैं। सेचुरेटेड फैटी एसिड्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है पाल्मिटिक एसिड। आपको नोमेनक्लेचर सुपर इंपॉर्टेंट है, नोमेनक्लेचर से भी क्वेश्चन आया हुआ है, CSIR में 2023 में क्वेश्चन आया था। व्हाट डज डेल्टा 9 इंडिकेट इन ओलिक एसिड, राइट। जो फैटी एसिड्स है जैसे ओलिक एसिड्स है, राइट, पाल्मिटिक एसिड है। आपको आइडिया होना चाहिए पाल्मिटिक एसिड और ओलिक एसिड कितने कार्बन चेन है, 16 कार्बन लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है, राइट। ओलिक एसिड में 18 कार्बन, टोटल 18 कार्बन हाइड्रोकार्बन चेन है, राइट। क्वेश्चन आया था इस पे डेल्टा 9, दैट इज नोमेनक्लेचर। डेल्टा 9 जब भी हो, डेल्टा मींस ये पोजीशन बताता है डबल बॉन्ड की फ्रॉम कार्बोक्सिल एंड। रिमेंबर दिस, डेल्टा गिवन है तो कार्बोक्सिल एंड से डबल बॉन्ड की पोजीशन बताता है, राइट। ट्रिक देख लेना, डेल्टा मींस डिस्टेंस फ्रॉम कार्बोक्सिल एंड, राइट। कार्बोक्सिल एंड यानी कि COOH कार्बन से काउंट करनी है आपको। 18 मींस दीज आर द नंबर ऑफ कार्बन्स इन दैट चेन। 1 मींस नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। पाल्मिटिक एसिड में 16 कार्बन चेन है, राइट। 0 मींस देयर इज नो डबल बॉन्ड, दैट मींस इट इज सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मोस्टली जितने भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं नेचुरली दे आर मोस्टली सिस, राइट। ओलिक एसिड का अगर आप देखोगे फॉर्मूला 18 कार्बन है, राइट, बट 1 डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कहाँ पे, डेल्टा 9, दैट मींस कार्बोक्सिल ग्रुप से अगर हम काउंट करेंगे तो 9th पोजीशन पे डबल बॉन्ड। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट नोमेनक्लेचर। रिमेंबर डेल्टा है तो कार्बोक्सिल एंड से काउंट करेंगे। डिफरेंस देख लेना सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में, डबल बॉन्ड नहीं होंगे तो सैचुरेटेड, और एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हुए दैट मींस अनसैचुरेटेड। मेल्टिंग पॉइंट पे क्वेश्चंस है, हाई मेल्टिंग पॉइंट दैट इज सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। नॉर्मली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, दैट मींस दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मोस्टली हमें प्लांट्स और फिश ऑयल्स में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स देखने को मिले हैं। एग्जांपल्स इनके स्टीरिक एसिड, लिनोलेइक एसिड, सुपर इंपॉर्टेंट है। ये टिपिकल क्वेश्चंस हैं, जैसे ओलिक एसिड आपको याद रखना है, कार्बन नंबर याद रखना है, पाल्मिटिक एसिड आपको याद रखना है, स्टीरिक एसिड आपको याद रखना है। लिनोलेइक, लिनोलेनिक एंड एराकिडोनिक एसिड, ये तीनों सुपर इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे एसेंशियल फैटी एसिड्स की, राइट। वो फैटी एसिड्स जो ह्यूमन सिंथेसाइज नहीं कर सकते, ह्यूमन बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज दीज फैटी एसिड्स, इसलिए इनको हम एसेंशियल फैटी एसिड्स बोलते हैं, राइट। दीज कैन बी टेकन फ्रॉम डाइट। एग्जाम्पल है ओमेगा 3 फैमिली और ओमेगा 6 फैमिली।
सी ओमेगा इज व्हाट, ओमेगा रेफरेंस सिस्टम होता है एक, राइट। जब भी कोई फैटी एसिड में सिंपल जो सेकेंड कार्बन होता है फ्रॉम द फंक्शनल ग्रुप दैट इज कार्बोक्सिल ग्रुप, उसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, राइट। और जो उससे थर्ड कार्बन हुआ उसको हम बीटा कार्बन बोलते हैं, ये आपको पता होगा। दिस इज कार्बोक्सिल एंड, और इससे जो पहला कार्बन है दैट इज अल्फा कार्बन, देन द सेकेंड कार्बन इज बीटा कार्बन, राइट। और जो लास्ट में मिथाइल ग्रुप होता है, एंड कार्बन जो यहाँ है मिथाइल ग्रुप, उसको हम ओमेगा कार्बन बोलते हैं। रिमेंबर दिस ओमेगा सिस्टम, हम एंड का जो मिथाइल ग्रुप है वहां से काउंट करते हैं, वो वाला कार्बन इज कॉल्ड एज ओमेगा कार्बन। हमने डेल्टा देखा, डेल्टा हमने कार्बोक्सिल एंड से देखा, राइट। ओमेगा कहां से होता है, मिथाइल जो एंड होता है चेन का, उस वाले कार्बन को हम ओमेगा कार्बन बोलते हैं। ये एक पूरा स्ट्रक्चर गिवन है लिनोलेनिक एसिड का, रिमेंबर लिनोलेनिक एसिड का। 18 कार्बन चेन है, 3 डबल बॉन्ड्स है, राइट। अभी हमने देखा 18:3 ओमेगा 3, ये रिटर्न है, राइट। 18 कार्बन चेन है, 3 डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड की लोकेशन क्या है, पोजीशन क्या है, ओमेगा 3। ओमेगा कार्बन से थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, दैट इज फर्स्ट डबल बॉन्ड एट C3, इसलिए हम उसको ओमेगा 3 फैटी एसिड बोलते हैं, राइट। सिमिलरली अगर लिनोलिक एसिड में देखें, इसमें कंफ्यूज मत होना, लिनोलेनिक है ओमेगा 3 और लिनोलिक एसिड है ओमेगा 6, राइट। मिथाइल एंड से काउंट करता है, सुपर इंपॉर्टेंट है। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड अभी हमने देखा है, एग्जाम्पल जैसे पाल्मिटिक एसिड है, 16 कार्बन चेन है बट 0 डबल बॉन्ड, दैट इज इट मींस इट इज सैचुरेटेड फैटी एसिड। मेल्टिंग पॉइंट इसका 63 डिग्री सेल्सियस है, दैट इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इसमें सिस डबल बॉन्ड होता है, वो क्या क्रिएट करता है, किंक क्रिएट करता है, किंक मींस बेंड। मेल्टिंग पॉइंट इसका बहुत लो है, दैट मींस इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। एग्जाम्पल इसका लिनोलिक एसिड है, डबल बॉन्ड गिवन है, राइट, और ओमेगा 6 है। लीक एसिड इज ओमेगा 6 फैमिली, रिमेंबर दिस। हम एसेंशियल फैटी एसिड्स के बारे में बात कर रहे थे, राइट, जो ह्यूमन सिंथेसाइज नहीं करते हैं। बेसिकली बर्न इन 1930 इन्होंने एसेंशियल फैटी एसिड्स के बारे में बताया था, राइट। ह्यूमन बॉडी क्या करती है, स्टेरिक एसिड को ऑलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकती है, ऑलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकती है। स्टेरिक एसिड 18 कार्बन है, 0 डबल बॉन्ड है, इसमें एक इंसर्ट करना होता है डबल बॉन्ड, जो कि ह्यूमन बॉडी कर सकती है, कैपेबल है। ये चीज याद रखना, एक डबल बॉन्ड ऑलिक एसिड में, ये ह्यूमन बॉडी कैपेबल है करने के लिए, बट इसके अलावा जो फर्दर डबल बॉन्ड्स ऐड करना होता है, ह्यूमन बॉडी इज नॉट कैपेबल इन डूइंग दैट। इसलिए हमें डाइट से फैटी एसिड्स लेने पड़ते हैं, जैसे कि लिनोलेनिक एसिड जिसमें 3 डबल बॉन्ड्स है, राइट। लिनोलिक एसिड जिसमें 2 डबल बॉन्ड्स है, रैपिडोनिक एसिड जिसमें 4 डबल बॉन्ड्स। क्वेश्चन आया था डीबीटी में, बीईटी का पेपर में 2020 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल फैटी एसिड। इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं इस टॉपिक से, राइट। बार बार रीड करोगे आपको इजीली समझ में आ जाएगा, इस वीडियो के थ्रू आपको सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, कहाँ कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है कहाँ नहीं हो रही है। आप इन केस आपको नहीं समझ में आ रहा है या फिर कुछ भी आपको हेल्प चाहिए होगी, आप कमेंट में लिख सकते हो, राइट। अदरवाइज आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी क्वेरी हो आप डाल सकते हो, आई विल हेल्प यू इन दैट। ये क्वेश्चन देख लेना, राइट। 3 इंपॉर्टेंट एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, इसको याद रखना। लिनोलिक एसिड, ये जनरल फॉर्मूला है फॉर दिस, 18 कार्बन चेन होती है, 2 डबल बॉन्ड्स होते हैं। क्वेश्चंस यहाँ पे आ सकते हैं, राइट। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स लिनोलिक एसिड में, मैच द फॉलोइंग में आ सकते हैं, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आ सकते हैं, करेक्ट इनकरेक्ट में भी आ सकता है। 18 कार्बन है, नॉमेनक्लेचर ध्यान देना, 18 कार्बन है और 2 डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, एक 9th कार्बन पे और एक 12th कार्बन पे। लिनोलेनिक एसिड 18 कार्बन चेन है ये भी,
राइट। 3 डबल बॉन्ड्स हैं, 18 3 डबल बॉन्ड्स है। पोजीशन क्या होगी, 9th कार्बन पे, 12th एंड 15th। एराकिडोनिक एसिड 20 कार्बन चेन है, राइट। 4 डबल बॉन्ड्स है, 4 डबल बॉन्ड्स है। पोजीशन 5th 8th 11th एंड 13th का सुपर इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस चीज को। अब हम बात करते हैं ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, TAG, राइट। एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल, उसको हम एसाइल ग्लिसरॉल बोलते हैं। अगर उसके साथ 3 फैटी एसिड्स ज्वाइन हो तो उसको हम ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल बोलते हैं, राइट। ये स्ट्रक्चर है, दिस इज फैटी एसिड। आर आपको कहीं पे भी दिखता है क्वेश्चंस में, दे आर फैटी एसिड चेन्स, राइट। एक क्वेश्चन आया था जिसमें, हाँ ये रहा, कार्डियोलिपिन कंटेन्स हाउ मेनी फैटी एसिड चेन्स, राइट। इनकेस आपको स्ट्रक्चर गिवन होता कार्डियोलिपिन का तो उसमें आपको आर देखने हैं। आर इज व्हाट, दे आर फैटी एसिड चेन्स। ये मैं डायरेक्ट आपको बता रही हूँ, उसमें है 4। कार्डियोलिपिन के बारे में बहुत क्वेश्चन आया है, CSIR में भी पूछा गया है 2023 में, और DBT में भी पूछा गया है BET वाले पेपर में, वो भी हम देखेंगे, राइट। इंपॉर्टेंट है ये। फिलहाल हम ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल के बारे में देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। दिस इज एस्टर, ये फंक्शनल ग्रुप होता है एस्टर का, राइट। This is glycerol and these are 3 fatty acid, right? On hydrolysis, TAG को का हाइड्रोलिसिस करेंगे in the presence of lipase enzyme, तो हमें क्या yield होगा, glycerol and 3 fatty acids। ये क्वेश्चन आया 2019 CSIR में। Complete hydrolysis of TAG yield what, glycerol and fatty acids, right? Function is major storage form of energy in the form of TAG, right? They are found in adipose tissue. Adipose means fat storing tissue. Animals में और seeds में। Important reactions और properties हम देखते हैं unsaturated fatty acids के, right? Hydrolysis भी हमने देखा, TAG का हाइड्रोलिसिस करेंगे in the presence of lipase enzyme, तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड हमें मिलेगा एज अ प्रोडक्ट, राइट। सपोनिफिकेशन से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। सपोनिफिकेशन, जब भी हम फैट्स को बॉईल करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली, NaOH या KOH, हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है, ग्लिसरॉल और सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था, डैश एंड डैश सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। आपको याद रखना है सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स, राइट। सॉप्स की फॉर्मेशन है इनिशियल फॉर्मेशन में, राइट। सॉप्स की फॉर्मेशन आपको पता है एम्फीपैथिक नेचर, 2 पोलर एंड्स होते हैं, 2 एंड्स होते हैं, एक पोलर एक नॉन पोलर एंड, राइट। हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक एंड्स। सुपर इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है। हाइड्रोजनेशन, दैट इज हार्डनिंग ऑफ ऑयल्स। सिंपल है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू द डबल बॉन्ड्स इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। हाइड्रोजनेशन रिक्वायर्स व्हिच कैटलिस्ट, निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम, राइट। इंपॉर्टेंट है निकल, निकल पे क्वेश्चन आया हुआ है, बट आपको ये तीनों याद रखना है। देन इज ऑक्सीडेशन, दैट इज रेंसिडिटी, राइट। कोई भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को ज्यादा टाइम आप बाहर रखते हो तो उसमें पेरोक्साइड लिंकेज हो जाते हैं विद दैट डबल बॉन्ड्स, जिसकी वजह से थोड़ी सी ऑर्डर ऑफ स्मेल आती है, राइट। दैट इज रेंसिडिटी, रेंसिड हो जाता है। 2021 में डायरेक्ट क्वेश्चन था CSIR में कि फॉर्मेशन ऑफ सोप फ्रॉम फैट्स इज कॉल्ड व्हाट, सपोनिफिकेशन। प्लस एक और रिएक्शन है दैट इज एस्टरिफिकेशन, राइट। जब भी कार्बोक्सिल ग्रुप होता है फैटी एसिड का, एल्कोहल के साथ अटैच किया जाता है या एल्कोहल के साथ रिएक्ट किया जाता है तो एस्टर फॉर्म करता है। ऑल्सो वाटर इज ऑल्सो रिलीज्ड, रिमेंबर दिस। एस्टर तो फॉर्म होता ही है। एस्टरिफिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर एंड वाटर मॉलिक्यूल when carboxyl group of fatty acid reacts with alcohol. Remember alcohol के साथ रिएक्ट करने पे हमें एस्टर मिलता है प्लस वाटर मॉलिक्यूल। रिमेंबर वाटर को नहीं भूलना। प्रॉपर्टीज हमने देखी,
सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हमने देख लिए। अब हम देखेंगे फोस्फोलिपिड्स, सुपर इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है। फोस्फोलिपिड्स यानी कि फोस्फेट ग्रुप, मेजर कंपोनेंट है फोस्फोलिपिड्स ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स। आपने बायलेयर पढ़ा होगा, राइट। एम्फीपैथिक होती है, हाइड्रोफिलिक हेड होता है, हाइड्रोफोबिक टेल्स होते हैं। जनरल स्ट्रक्चर गिवन है, जो पोलर हेड होता है दैट इज हाइड्रोफिलिक, फिलिक मींस लविंग, वाटर लविंग, राइट। नॉन पोलर दैट इज हाइड्रोफोबिक, फोबिक मींस डर किसी चीज का, दैट इज वाटर, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है इसके, बिकॉज इनके स्ट्रक्चर पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया। जैसे हमने कार्डियोलिपिन देखा है, वैसे लेसिथिन देखेंगे। लेसिथिन को हम बोलते हैं फोस्फेटिडाइल कोलीन, जब कोलीन अटैच्ड हो, राइट। सिफेलिन फोस्फेटिडाइल इथेनॉल अमीन, जब इथेनॉल अमीन अटैच्ड हो, राइट। कार्डियोलिपिन डाई फोस्फेटिडी ग्लिसरॉल और फोस्फेटिडिल आइनोसिटोल, राइट। ये एग्जाम्पल सुपर इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। इनके स्ट्रक्चर्स आने वाली स्लाइड्स में हम देखेंगे, राइट। फोस्फोलिपिड्स वाइडली कहाँ प्रेजेंट होता है? एनिमल टिश्यूज की सेल मेम्ब्रेन में हमने देखा है। फोस्फोलिपिड बायलेयर हमने देखा है, राइट। हाइड्रोफिलिक हेड होता है, पोलर, हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर एंड होता है, राइट। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हमने पढ़ा है। कोलेस्ट्रॉल रेगुलेट करता है फ्लूइडिटी ऑफ दैट मेम्ब्रेन। क्वेश्चन आया था डीबीटी बीटी के पेपर में 2022 में, which phospholipid is abundant in mitochondrial inner membrane? आंसर इज कार्डियोलिपिन। कार्डियोलिपिन पे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, राइट। इस पे तो हमें ध्यान देना ही है, बाकी के एग्जांपल्स भी हमें देना है, राइट। ये सिंपल स्ट्रक्चर है फोस्फेटिडिक एसिड। फोस्फेटिडिक एसिड आपको याद रखना है, इसमें एस्टर लिंकेजेस देखने को मिले हैं। ग्लिसरॉल का बैकबोन होता है, प्लस जो इसका हाइड्रोफिलिक हेड होता है उस पर फोस्फेट ग्रुप अटैच्ड होता है, राइट। और दो चेन फैटी एसिड्स की हमें देखने को मिली है, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में हम ऑलिक एसिड देख सकते हैं, राइट। बेंट हमें देखने को मिला है एट सिस डबल बॉन्ड। हमें पता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में नेचुरली जितने भी होते हैं वो ऑलमोस्ट सिस होता है, सिस डबल बॉन्ड देखने को मिला है। ऑलिक एसिड में याद रखना, ऑलिक एसिड में सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड है, बार बार बोल रही हूँ, ऑलिक एसिड में सिर्फ एक डबल बॉन्ड है, 18 कार्बन चेन है। फोस्फेटिडिक एसिड एम्फोटेरिक इन नेचर है, एम्फोटेरिक, रिमेंबर एग्जिस्ट एज डाइपोलर, ये फैक्ट याद रखना है। फोस्फोग्लिसराइड का स्ट्रक्चर प्लस फंक्शंस, एम्फीपैथिक नेचर हम ऑलरेडी देख चुके हैं, राइट। फोस्फो हमें पता है फोस्फेट ग्रुप तो अटैच होगा ही, उसके अलावा जो हेड ग्रुप है एल्कोहल, अगर उसकी जगह सीरीन अटैच्ड हो दैट इज फोस्फेटिडाइल सीरीन। सेम इन केस कोलीन अटैच्ड हो, फोस्फेटिडाइल कोलीन, दैट इज लेसिथिन। इसके स्ट्रक्चर पे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, राइट। ग्लिसरॉल बैकबोन है, राइट। ग्लिसराइड, अभी हमने जो स्टार्टिंग में क्लासिफिकेशन पढ़ी थी उसमें फोस्फोलिपिड हमने पढ़ा था, लिपिड विद ग्लिसरॉल, जिसमें ग्लिसरॉल है। ग्लिसरॉल इज द बैकबोन, रिमेंबर दिस, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट। ये सारे एग्जांपल्स हैं फोस्फोलिपिड्स के, दीज आर स्ट्रक्चर्स ऑफ फोस्फोलिपिड्स। राइट, मैंने स्टैंडर्ड बुक से कटआउट डाला है पूरा, सुपर इंपॉर्टेंट है। जैसे ये स्ट्रक्चर है फोस्फोलिपिड का, राइट। ये है लेसिथीन का, फोस्फेटिडाइल कोलीन, फोस्फेटिडाइल सीरीन। जैसे कार्डियोलिपिन पे क्वेश्चन था नंबर ऑफ फैटी एसिड चेन्स कितनी है, राइट। ये स्ट्रक्चर इन केस ऑप्शंस में गिवन है तो आपको आइडिया लग रहा है,
R से कि नंबर ऑफ फैटी एसिड्स की चेन कितनी है, 4, राइट। कार्डियोलिपिड, सिमिलरली अगर आप फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल में देखोगे, इनके स्ट्रक्चर गिवन है तो आप R से आइडेंटिफाई कर सकते हो 2 फैटी एसिड चेन है। इन केस नहीं है तो आप ये चीजें याद रखो, बिकॉज इतने सारे स्ट्रक्चर्स याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है, जैसे 4, 8 पूरे 8 फॉस्फोलिपिड्स हैं एग्जांपल्स के तौर पे, आप कार्डियोलिपिड में याद रख लो, आप फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल का याद रखो, इवन फॉस्फेटिडाइल सीरीन का याद रखो, लेसिथीन का याद रखो। इवन सिपेलिन इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें अमाइन ग्रुप, इथेनॉल अमाइन ग्रुप है। प्लाज्मोजन, ये टेबल आप देख लेना, सुपर इंपॉर्टेंट है, राइट। आई वुड से एक भी मत छोड़ना। प्लाज्मोजेंस बेसिकली होते क्या है, ये वो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं जिसके अंदर इनोल ईथर लिंकेज होता है एट C1 पोजीशन ऑफ ग्लिसरोफॉस्फेट। ये स्ट्रक्चर है प्लाज्मोजेन का। दिस इज द फॉस्फेट ग्रुप, राइट। फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड होता है 3rd कार्बन पे ऑफ ग्लिसरॉल। दिस इज ग्लिसरॉल, राइट। ये पूरा जो रेड से मार्क किया, दिस इज ग्लिसरॉल बैकबोन, राइट। और दिस इज जो ये ग्रीन हाईलाइटेड है, दिस इज इनोल ईथर लिंकेज विच इज एट C1 पोजीशन, राइट। पूरा ग्लिसरॉल प्लस फॉस्फेट, अगर हम पूरा ये फॉस्फेट है, राइट, इससे इसका पूरा 1st कार्बन पे इनोल ईथर लिंकेज है, राइट। और जो 2nd कार्बन पे है वो है एस्टर लिंकेज। इसमें कंफ्यूज मत होना, एस्टर लिंकेज हमने अभी देखा है, दिस इज फंक्शनल ग्रुप ऑफ एस्टर, वो है 2nd कार्बन पे। 1st कार्बन पे इनोल एंड ईथर लिंकेज। ऑल्सो फॉस्फेट ग्रुप का जो हेड ग्रुप अटैच है उस पे इथेनॉल अमीन है, या तो इथेनॉल अमीन है या फिर कोलीन, राइट। Plasmogens, they contain only unsaturated fatty acids. Remember, only unsaturated fatty acids. Phospholipids के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बेसिकली, सेल मेम्ब्रेन हमने देखी है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर हमने देखी है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में देखा है, राइट। फॉस्फोग्लिसराइड्स देख लिए, स्ट्रक्चर देख लिया। फॉस्फेटिक एसिड में एम्फोटेरिक होता है। क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं ये मैंने मेंशन किया हुआ है। कार्डियोलिपिड, फॉस्फोलिपिड्स हम डिस्कस कर चुके हैं, प्लाज्मोजेंस हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे द लिपिड्स व्हिच आर डिवॉइड ऑफ ग्लिसरॉल, जिसमें ग्लिसरॉल ना है, उसकी जगह पे दूसरे कुछ ग्रुप्स हैं, जैसे कि स्पिंजोलिपिड्स, राइट। दे आर फाउंड इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोनों में मिलता है। उसकी जगह ग्लिसरॉल की जगह हमें स्पिंजोसीन देखने को मिलता है, इसको डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे स्पिंजोलिपिड पे और स्पिंजोलिपिड स्टोरेज डिजीज। बेसिकली स्पिंजोलिपिड कहाँ मिलते हैं, फाउंड इन मेम्ब्रेन्स ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, राइट। ये कॉम्प्लेक्स इन नेचर होते हैं और ग्लिसरॉल की जगह पे स्पिंजोसीन होता है, राइट। इट इज एन 18 कार्बन लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, राइट, जिसमें नाइट्रोजनस बेस होता है, राइट। सेरामाइड्स बेसिकली इंपॉर्टेंट है, ये नेचुरली अकरिंग स्पिंजोलिपिड्स होते हैं जिसके अंदर फैटी एसाइल रेजिड्यू होता है ऑन देयर अमीनो ग्रुप। अमीनो ग्रुप पे फैटी एसाइल रेजिड्यू, राइट, फैटी एसाइल रेजिड्यू ऑन अमीनो ग्रुप। सेरामाइड्स, राइट। और स्पिंजोमाइलिन इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इनके अंदर स्पिंजोसीन फॉस्फेटाइड्स होता है, स्पिंजोसीन फॉस्फेटाइड्स, फॉस्फेट ग्रुप भी होता है, राइट। स्पिंजोसीन रेजिड्यू होता है जिसका अमीनो एसिड, अमीनो ग्रुप लिंक्ड होता है फैटी एसिड्स, राइट। अमाइड लिंकेज फॉर्म होता है इसमें। अमीनो ग्रुप इज लिंक्ड टू फैटी एसिड और जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है उसको एस्टरिफाइड किया जाता है इनटू फॉस्फोरिल कोलीन। दिस इज फॉस्फोरिल कोलीन,
choline attached, right? Phosphoryl choline, that is phosphocholine group. Important है, याद रखना ये structure, right? Basically ग्लाइकोस्पिंजोलिपिड्स भी हम डिस्कस कर लेते हैं यही. ग्लाइकोस्पिंजोलिपिड्स, ग्लाइको से आपको पता चल रहा होगा क्या है, कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट, कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट, राइट, जो डिटरमाइन करता है नेचर ऑफ स्पिंजोलिपिड. अब ग्लाइकोस्पिंजोलिपिड को हमने कुछ कैटेगरीज में रिकॉग्नाइज किया है, जैसे कि सेरिब्रोसाइट्स, सेरिब्रोसाइट्स, राइट. ये न्यूट्रल ग्लाइकोस्पिंजोलिपिड्स होते हैं जो कि माइलिन शीथ में मिलता है. सेरिब्रोसाइट का मिलता है माइलिन शीथ ऑफ नर्व्स. क्वेश्चन यहां से आ सकता है, राइट. Which of the following glycospingolipid is found in myelin sheath of nerves? Also, they are what? Neutral. Cerebrocytes. इनके अंदर स्पिंजोसिन होता है और एक फैटी एसिड्स होता है और एक हेक्सोज. बेसिकली सिंगल जो इसके अंदर शुगर होता है वो है गैलेक्टोज या डी ग्लूकोज. गैलेक्टोज सिंगल शुगर, या तो गैलेक्टोज या ग्लूकोज, राइट. दूसरा एग्जांपल है ग्लोबोसाइड्स, राइट. सिमिलर टू इट, इसमें ओलिगोसैकेराइड्स होता है. गैंग्लियोसाइड्स, गैंग्लियोसाइड्स इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज दे आर कॉमन इन नर्व्स एंड स्प्लीन. गैंग्लियोसाइड आपने नर्व्स में देखे होंगे एंड स्प्लीन. स्प्लीन ऑल्सो हैव व्हाट? गैंग्लियोसाइड, राइट. दे आर एसेंशियली सेरेमाइड्स which are bonded to one or more monosaccharide units, जिसके अंदर ग्लूकोज या गैलेक्टोज या फिर एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन या एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन देखने को मिला है, राइट. एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन और एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन, याद रखना गैलेक्टो भी इधर या तो ग्लूकोसामीन है या गैलेक्टोसामीन, राइट. एटलीस्ट इन लिपिड के अंदर एक मॉलिक्यूल साइलिसिक एसिड का होता है इन एडिशन टू अदर शुगर. साइलिसिलिक एसिड, साइलिक एसिड, बेसिकली साइलिक एसिड किसमें होता है? गैंग्लियोसाइड में. साइलिक एसिड इंपॉर्टेंट है. अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे कोई से ना कोई से ऑप्शंस में आपको साइलिक एसिड जरूर मिलेगी, राइट. साइलिक एसिड, नाना, राइट. एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, right. They are found in brain tissues of humans, right. Nerves में मिलता है. फिर हम बात करेंगे ग्लाइकोलिपिड्स के बारे में. This is also complex lipids, right. Complex lipids, इनको हम फाइटोग्लाइकोलिपिड्स भी बोलते हैं, also known as AKA फाइटोग्लाइकोलिपिड्स. ग्लाइको कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड, इसमें कोई फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता, याद रखना ये चीज, राइट. दे आर मेजर कंपोनेंट ऑफ आउटर लीफलेट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. पोजीशन और लोकेशन, ये चीजें याद रखना. दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्लांट सोर्सेज, वाइडली इन प्लांट सोर्सेज. राइट. कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट होता है, सेरेमाइड और स्पिंजोसिन होते हैं और फैटी एसिड्स होते हैं. ग्लाइकोस्पिंजोलिपिड्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं. सेरिब्रोसाइट्स, जिसमें ग्लूकोज या गैलेक्टोज शुगर यूनिट होता है एक, राइट. और दूसरा इसका एक और एग्जांपल है जैसे सल्फेटाइड्स, जिसमें सल्फेटेड शुगर्स होता है. गैंग्लियोसाइट्स हमने पढ़ लिया है, राइट, जिसमें साइलिक एसिड्स होते हैं, नाना,
राइट, इंपॉर्टेंट, जो सुपर इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, CSIR का फेवरेट टॉपिक, इवन DBT का फेवरेट टॉपिक होता है डिसऑर्डर्स पे क्वेश्चंस, राइट, टे सेक डिजीज, गाउचर डिजीज, नीमैन पिक और फेब्री डिजीज, deficiency of which enzyme leads to Tay-Sachs disease, that is HEX-A. Even ये पूछ लेते हैं accumulation of what leads to Tay-Sachs disease. क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2018 में Tay-Sachs पे पूछे गए हैं, 2021 में भी पूछा गया है, मैंने मेंशन किया है DBT 2020 में नीमैन पिक पे क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। इवन हम ग्लाइकोलिपिड का स्ट्रक्चर इवन देखें, सेरेमाइड्स तो होता ही है, बैकबोन स्पिंजोसिन का होता है, ग्लिसरॉल का नहीं होता है, रिमेंबर दिस थिंग। ग्लाइको कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है, ग्लाइको इज अ कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट, राइट, ग्लिसरॉल का कोई लेना देना नहीं है इसमें, ये चीज याद रखना, सुपर इंपॉर्टेंट है, सेरिब्रोसाइड और गैंग्लियोसाइड, ये टेबल देख लेना। डिस्कस करते हैं स्टीरॉइड्स के बारे में। स्टीरॉइड्स इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज 2020 में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि कोलेस्ट्रॉल इज द प्रिकर्सर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शंस में जो गिवन था उसमें से बाइल एसिड्स इंपॉर्टेंट है बिकॉज कुछ स्टेरॉइड्स डिराइव्ड होते हैं, जैसे स्टीरॉइड हार्मोन्स हमें पता है, कॉर्टिसोल इज अ स्टीरॉइड हार्मोन, एल्डोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन एंड प्रोजेस्टेरोन, राइट। बाइल एसिड्स जैसे कि कॉलिक एसिड और किनो डिऑक्सीकॉलिक एसिड्स, राइट, डायरेक्ट क्वेश्चन था ये। विटामिन D5 is called cholecalciferol, important है, याद रखना। बेसिकली स्टीरॉइड्स दे आर ग्रुप ऑफ कंपाउंड जो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली अनरिलेटेड टू लिपिड्स बट रिजेंबल terpenes to an extent, structurally and functionally unrelated to lipids, unrelated but resemble terpenes to an extent, right। ये soluble होते हैं in organic fat solvents, soluble in organic fat solvents, they cannot be hydrolyzed by NOH, remember this, cannot be hydrolyzed by alkali, right। फंक्शन बेसिकली हमने देखा, हॉर्मोन्स, स्टीरॉइड्स, ये कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है, राइट, साइक्लोपेंटेन रिंग होती है, बेसिकली जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है स्टीरॉइड्स का, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ स्टीरॉइड, जिसमें फ्यूजन ऑफ 3 साइक्लोहेक्सेन रिंग्स, 3 साइक्लोहेक्सेन रिंग्स हैं A, B and C, these are cyclohexane ring, cyclohexane rings, right, and one is cyclopentane, this is cyclopentane, right। जो टिपिकल कंपाउंड है वो है कोलेस्ट्रॉल, राइट, हर एक रिंग इसमें सैचुरेटेड होती है और सिस और ट्रांस स्ट्रक्चर में इनका कॉन्फर्मेशन फॉर्म हो सकता है, जिसके अंदर एल्कोहलिक ग्रुप, रिमेंबर दिस, ये चीज याद रखना, जिस स्टेरॉइड के अंदर 3rd कार्बन पे एल्कोहलिक ग्रुप है और साइड चेन है 8 to 10 कार्बन की, राइट, एट 17th कार्बन, इसको हम स्टीरोल्स बोलते हैं, स्टीरोल्स। बेस्ट नोन एग्जांपल है इसका कोलेस्टेरोल और अर्गेस्टेरोल। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा ऑन द बेसिस ऑफ हम किसकी बात कर रहे हैं, कोलेस्टेरोल, राइट। फिर टर्पीन्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, टर्पीन्स, अब हम पढ़ेंगे लिपोप्रोटीन्स के बारे में। लिपोप्रोटीन्स
इस जून 2025 पार्ट बी जो हमने सॉल्व किया था वीडियो में रैपिड रिवीजन थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, उसमें लिपोप्रोटीन्स पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आए देखने को मिले थे CSIR, राइट। उसमें हमने काइलोमाइक्रॉन्स जो ऑप्शंस में थे उसके बारे में भी पढ़ा था। एक चीज याद रखना, TAGs, that is triacylglycerols, phospholipids, cholesterol, they are transported in human plasma and in association with proteins, उसको हम lipoproteins बोलते हैं या lipoproteins। Basically important क्या है, types, there are five types of lipoproteins on the basis of density, right। सबसे कम डेंसिटी काइलोमाइक्रॉन्स की होती है, फिर वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, फिर इंटरमीडिएट लाइपोप्रोटीन्स, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स एंड हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स। ये इंपॉर्टेंट है, फंक्शन याद रख लेना, राइट। बेसिकली डेंसिटी पे क्वेश्चन आते हैं, जैसे 2021 में DBT के एग्जाम में क्वेश्चन था कि विच लाइपोप्रोटीन इज नोन एज बैड कोलेस्ट्रॉल, दैट इज LDL, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। एंड ऑल्सो रिमेंबर जो भी आइसोलेटेड लिपिड्स होते हैं दे आर इनसॉल्युबल इन ब्लड, राइट। इवन CSIR 2019 में क्वेश्चन था कि विच लिपिड एक्ट एज अ प्रीकर्सर फॉर स्टीरॉइड हार्मोन्स, राइट। ये स्टीरॉइड पे टॉपिक पे बेस्ड है, राइट, दैट इज कोलेस्ट्रॉल। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। हमने लाइपोप्रोटीन्स बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, माइलिन शीथ, क्लोरोप्लास्ट और बैक्टीरियल मेम्ब्रेन्स की मेम्ब्रेन्स पर कॉमनली देखे गए हैं, राइट। एक याद रखना, लिपोविटिलीन, it is a lipoprotein found in egg yolk, right। फंक्शंस देख लेते हैं ऑफ लिपिड्स, एनर्जी स्टोरेज, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स, हमने फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात की है। सेल सिग्नलिंग, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट। जो हमारी वन शॉट वीडियो आने वाली है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस यूनिट, उसमें हम इकोसनॉइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें अलग से इसलिए डिस्कस करेंगे बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफी देखने को मिले हैं, राइट। ये सेल सिग्नलिंग इसका फंक्शन है, यूनिट 4 से भी रिलेट करके चलेंगे। बाकी के फंक्शंस जैसे कि प्रोटेक्शन एंड इंसुलेशन, एडिपोज टिश्यू, माइलिन शीट्स, थर्मोरेगुलेशन के लिए जो सबक्यूटेनियस फैट डिपॉजिट होता है, राइट। एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन ADE के। नेक्स्ट लेक्चर में हम विटामिन के बारे में डिस्कस करेंगे, लेक्चर 4 में विटामिन के बारे में, न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में, राइट। हार्मोन्स, स्टीरॉइड हार्मोन्स हमने पढ़ा है। प्रिकर्सर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट। बाइल एसिड्स, विटामिन D5 और स्टीरॉइड्स, बेसिकली कोलेस्ट्रॉल पे क्वेश्चन, राइट। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट। अभी हमने डिस्कस किया डिसऑर्डर्स पे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, ये टेबल आपको याद रखना है, राइट। बार बार रीड करोगे आप, इजी रहेगा। कि मैं वन शॉट वीडियो में भी डालूंगी और लास्ट में जब हम यूनिट कंप्लीट करने के बाद 2 वीडियोस आने वाली है, एक तो वन शॉट की प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, CSIR और DBT दोनों बेस्ड, राइट। ऑल्सो PDF ऑन टेलीग्राम चैनल, राइट। पूरा ग्रुप है जिसमें मैं कंपाइल करके पूरी PDF डालने वाली हूँ, जो भी आपको याद रखना है। कंपोजिशन लिपिड्स का हमने देखा है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, राइट। स्ट्रक्चर हमने देखा है, क्लासिफिकेशन हमने देख ली, फंक्शंस हमने देख लिए, एग्जांपल्स TAGs देख लिए हमने, फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, स्टेरॉइड्स, वेक्सेस, इकोसनॉइड्स। जो हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं, दीज आर सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिले हैं फ्रीक्वेंटली। इस टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, दिस इज द चेकलिस्ट ऑफ दैट, राइट। इकोसनॉइड्स जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स, राइट, COX1 जीन्स, COX2, राइट, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे वन शॉट में, राइट। बेसिकली फैटी एसिड के नोमेनक्लेचर पे डेल्टा नोटेशन हो या फिर एसेंशियल फैटी एसिड्स, ओमेगा रेफरेंस सिस्टम हो, TAGs का स्ट्रक्चर, हाइड्रोलिसिस, एंजाइम, लाइपेज, राइट। प्रोडक्ट क्या होगा, फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर, ग्लाइकोलिपिड के डिसऑर्डर्स, आई एम सेइंग डिसऑर्डर्स, स्टीरॉइड हमने देख लिया, लाइपोप्रोटीन्स हमने देख लिए,
रिएक्शंस हमने देख ली, राइट, सपोनिफिकेशन, हाइड्रोजनेशन, कैटलिस्ट्स, राइट। ट्रैप का होता है, जो स्पिंजोमाइलिन हमने पढ़ा था, दैट इज अ फोस्फोलिपिड, नॉट अ ग्लाइकोलिपिड, वो ग्लाइकोलिपिड नहीं है, राइट, फोस्फोलिपिड है, राइट। ऑप्शन में फोस्फोलिपिड गिवन है, ग्लाइकोलिपिड गिवन है, ग्लाइकोप्रोटीन गिवन है, या इवन स्टीरॉइड गिवन है, राइट। तो आंसर उसका फोस्फोलिपिड होगा, ना कि ग्लाइकोलिपिड, राइट। और इनके स्पिंजोलिपिड गिवन है और फोस्फोलिपिड दोनों गिवन है, तो आंसर इसके दोनों होंगे। एंड कोलेस्ट्रॉल इज नॉट अ TAG, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, रिमेंबर दिस। वैक्सेस के ऊपर क्वेश्चंस आता है। बेसिकली वैक्सेस क्या होते हैं, दे आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड प्लस लॉन्ग चेन अल्कोहल ग्रुप्स, राइट। ये इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग चेन अल्कोहल स्ट्रक्चर देख लेना, प्लस लॉन्ग चेन फैटी एसिड। नेचुरल वैक्स के एग्जांपल है जैसे बी वैक्स, जो कि एनिमल वैक्स है, प्लस स्पर्मेसिटी, ये भी याद रखना, राइट। बी वैक्स का कंपोनेंट ट्राइअकॉन्टिनिल पाल्मिटेट, सुपर इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डायरेक्ट यही पूछा जाता है, पाल्मिटिक एसिड और ट्राइअकॉन्टिनॉल पोर्शन, राइट। जो C30 बी वैक्स बेसिकली एस्टर ऑफ मिरेसाइल अल्कोहल विद पाल्मिटिक एसिड, मिरेसाइल सिनोनिम है, IUPAC नेम है इसका, ट्राइअकॉन्टिनिल, ट्राइअकॉन्टिनिल, कॉन्टिनिल, राइट। और पूरा ट्राइअकॉन्टिनोल, ओल आ गया, OL, राइट, दैट इज ऑफ अल्कोहल। पोर्शन कौन सा है, ट्राइअकॉन्टिनोल, राइट। स्पर्मेसिटी का याद रखना, बेसिकली नेजल कैविटी ऑफ स्पर्म वेल में देखने को मिला है। अगर बीवेक्स का फॉर्मूला आप देखोगे जनरली C15H31COO, दिस इज पाल्मिटिक एसिड विद एस्टर, राइट, एंड C30H61, दिस इज ट्राइअकॉन्टिनॉल पोर्शन। इसकी जगह पे C16H33, C16H33 ये स्पर्मेसिटी का है, बाकी सेम रहेगा ये, राइट। इतना याद करने की जरूरत नहीं है, ये याद रख लेना आप एक बार। बेसिकली आप अल्कोहल, मिरेसाइल और ट्राइअकॉन्टिनॉल सेम है, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में हम विटामिन, न्यूक्लिक एसिड्स, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, राइट।